नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग बात करेंगे शिवहर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। शिवहर कॉन्स्टिट्यूएंसी, शिवहर एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में सीतामढ़ी और कुछ इलाकों को काट कर बनाया गया और कदाचित दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। एक समय जब इसका निर्माण हुआ था तो मात्र 44 पंचायत था। बहरहाल कुछ पोर्शन इसका मोतिहारी से भी लगता है और जो विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मधुबन, चिरैया और ढाका, ये तीनों विधानसभा मोतिहारी में पड़ता है। बाकी शिवहर में पड़ता है। रीगा और बेलसंड ये सीतामढ़ी जिला में, जैसे मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। छोटा होने के बावजूद भी हमेशा चर्चा में रहा है और यहाँ से राम दुलारी सिन्हा, कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम, वो 80 और 84 में एमपी रहीं। हरिकिशोर सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे और राजपूत में 90s के दशक में एक रॉबिन हुड की छवि लेकर उभरा हुआ व्यक्ति आनंद मोहन सिंह 96 और 98 में एमपी रहे। 99 में अनवारुल हक राष्ट्रीय जनता दल से रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। और रमा देवी, ब्रिज बिहारी, पूर्व मंत्री, बाहुबली, मुजफ्फरपुर के अपराजित छवि वाले व्यक्ति, राष्ट्रीय जनता दल से वो जीते थे और मंत्री भी रहे और उनकी पटना में ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते हत्या हो गई। उसके कारण उनकी पत्नी रमा देवी चुनाव में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरी और 2009, 14 और 19 3 बार लगातार एमपी रही। इस बार बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। ये उसका इतिहास है। फिलहाल आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। वो एक अलग स्टोरी थी, किस तरह से जदयू ने जेल मैनुअल में एक संशोधन किया उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और वो जेल से बाहर निकले। सज़ा उनको हुई थी। जी कृष्णैया एक आईएएस हुआ करते थे, गोपालगंज में डीएम थे। मुजफ्फरपुर से कोई मीटिंग से लौटने के क्रम में उनकी कुचल कर हत्या कर दी गई थी। बड़ा घृणित, बहुत ही विभत्स वो वाक़या था और वो एक कलंक आरजेडी शासनकाल में जंगल राज के रूप में लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें अन्य लोगों के अलावा ये भी सजा याफ्ता हुए। उनकी पत्नी लवली आनंद, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं शिवहर से। इनका बेटा आरजेडी से चेतन आनंद वहीं से एमएलए हैं। हालांकि उन्होंने रातों रात कॉन्फिडेंस मोशन के समय में, जब वो नीतीश कुमार पलटी मारे थे, तो इन्होंने भी अपना पाला बदल दिया। तो लवली आनंद को जदयू ने टिकट दिया है और रितु जायसवाल, एक बहुत ही चर्चित नाम, जिसने ऑल इंडिया सर्विसेज के उनके हस्बैंड हैं, किस सर्विस में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं या शायद रिटायर कर गए। ये भी बहुत पढ़ी लिखी महिला है और सीतामढ़ी के किसी पंचायत में वो मुखिया थी और मुखिया रहते हुए इन्होंने ज़बरदस्त काम किया और धीरे धीरे जिला स्तर होते हुए राज्य स्तर और देश के स्तर पर भी पंचायत प्रतिनिधियों में इनका शुमार होने लगा। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और हमेशा उपलब्ध रहती है। आप सोच सकते हैं कि मुखिया में पॉपुलर होना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में काफ़ी कम मतों से हार गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि गिनती में गड़बड़ी की गई थी। बहरहाल ये आरजेडी से जुड़ी और आरजेडी से लगातार बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती रही। महिलाओं और बच्चों के अधिकार के लिए कई आंदोलन इन्होंने किए और इनको आरजेडी ने वहाँ से टिकट दिया है। अब शिवहर और सीतामढ़ी में चुनाव हो गया। ये चूँकि कंटिगुअस जिला है तो यहाँ पर बनिया समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। रितु जायसवाल बनिया समाज से, या मैंने एक बार बताया था कि बनिया कोई कास्ट नहीं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन इन ग्रुप ऑफ कास्ट्स। अब हुआ ये कि जब लवली आनंद के प्रचार में स्वाभाविक रूप से उनके पति उतर गए, उन्होंने एक दो बयान दिए जो मीडिया में आया है
उन्होंने कहा कि राजपूत के गांव में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम राजपूत हैं, राजपूत को वोट देना ही है। बनिया के लिए मोदी जी समझें और अति पिछड़ा के लिए नीतीश कुमार जाने उन्होंने टिकट दिया है। यानी ये बयान उनके लोग बता रहे हैं, आई डो नॉट सब्सटैंशिएट इट, बट ये नैरेटिव्स वहाँ चल गया। और आनंद मोहन जी की जिस प्रकार छवि रही है, जेल से निकलने के बाद भी कई एक मामले आए। एक बार सहरसा में एक मामला आया जब एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर से रंगदारी मांगी गई उनके घर लिखाने को लेकर या ज़मीन लिखाने को लेकर के। तो इनकी जो छवि है, अब मुझे आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति 2-2, 3-3 बार MP मिले रहा है, वह इतना पॉलिटिकल इमैच्योर बयान कैसे दे सकता है। और उनके इस बयान ने लवली आनंद की फजीहत कर दी है। स्थिति ये है, राजपूत मतदाता उनको मधुबन वगैरह में राजपूत की अच्छी खासी आबादी भी है, और वो जो इलाका है, वो इलाका अगर आप जाने तो मधुबन में राजपूत की अच्छी खासी आबादी है। एक बार वहाँ पर नक्सलियों ने अटैक किया था। एक सीताराम सिंह MP हुआ करते थे, मिनिस्टर भी थे, उनकी एक दूसरी छवि थी। लोग कहते हैं कि बड़े फ्यूडल अप्रोच के थे, तो उनके पूरे घर वर को उड़ा दिया था। तो राजपूत का एक है, तो वहाँ पर उनको वोट मिलेगा। ढाका और चिरैया ये यादव बहुल इलाका है। शिवहर में ठीक ठाक आबादी है और बनिया की आबादी ठीक है। रीगा और बेलसंड ये सब में बनिया समाज की अच्छी खासी आबादी है। और जिस तरीके से प्रचार का कमान रितु जायसवाल ने उठाया और जिस तरीके से वो गली गली घूमना शुरू की, शी हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि मैं ऑफ कोर्स एक राइडर के साथ बता रहा हूँ कि वैसे चुनाव में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रितु जायसवाल ये चुनाव इस बार बड़ी आसानी से अगर जीत जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आनंद मोहन को प्रचार में उतारकर जदयू ने सेल्फ गोल कर दिया है। नीतीश जी की भी अजीब हरकत, वहाँ पर 1-2 सभाएं भी उन्होंने की। एक बार तो उन्होंने माला ही पहना दिया लवली आनंद को। और ये कब क्या बोलेंगे नीतीश कुमार, अब तो मतलब मैंने एक बार आपसे बताया था कि ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सेप्टेबल फिगर इन बिहार पॉलिटिक्स राइट नाउ। ये सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं अक्रॉस द कंट्री। इनकी सभाओं में जिस तरह का इनका व्यवहार रहता है, पॉलिटिकल बिहेवियर रहता है, स्टेटमेंट इतना इरेटिक दे देते हैं कि अब तो ये बात चौक चौराहे पर होनी शुरू हो गई कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से ये अस्वस्थ हैं। तो इनके चुनाव प्रचार करने के कारण वोट कितना ऐड होगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन नुकसान जरूर हो जाता है। तेजस्वी के साथ रितु जायसवाल की केमिस्ट्री दोनों एज ग्रुप में सेम है, और रितु जायसवाल उनको भाई भी मानती हैं, राखी भी बांधती रही हैं, और यंग होने के कारण बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और मतदाताओं से इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है रितु जायसवाल का, इट इज़ सिंपली एक्सेलेंट। मतलब मैंने अपने प्रशासनिक करियर में बहुत कम ऐसे नेता देखे हैं जो इतना आर्टिकुलेट है और जो इतना बहुत ही अपने चीज़ों को इतना स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर देता है। तो 3 चीज़ समझिए। पहली, इनकी अपनी छवि मुखिया के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो शानदार काम इन्होंने किया। नंबर 2, तेजस्वी के साथ इनकी केमिस्ट्री, इनकी बॉन्डिंग। और थर्ड, तेजस्वी का युवाओं में, यंग वोटर्स में और उसके गार्जियंस में, शिक्षित बेरोजगारों में जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वो ये तीनों मिला करके इनको एज देता है। वहीं लवली आनंद को भरोसा है बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, अपने राजपूत के क्या मैंने इनको राजपूत अब मानता है कि नहीं मानता कहना मुश्किल है, लेकिन ये प्रोजेक्ट करते हैं कि राजपूत के ये सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि आज के तारीख में कोई किसी को एक्सेप्ट करता नहीं, सभी लोग छत्रप हो गए हैं। तो इनको एक वो है कि राजपूत तो हमको देगा ही। और रही बात अति पिछड़ा की और सवर्ण वोटरों की, ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी आबादी है, ये सब उनको बीजेपी के कारण मिलेगा। लेकिन वैसा ज़मीन पर होता दिखता नहीं है। जिस तरीके से सघन
अभियान चल रहा है ऋतु जायसवाल का, इस चुनाव में ऋतु जायसवाल अगर बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पलड़ा उन्हीं की ओर भागे। लेकिन इस राइडर के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि 25 तारीख को जो मतदान होगा उसमें वोटिंग परसेंटेज, क्राउड का बिहेवियर और जिन मुद्दों पर लोग वोट देते हैं उससे डिसाइड हो पाएगा कि परिणाम क्या होगा। लेकिन स्विंग निस्संदेह ऋतु जायसवाल की ओर। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।